This is an ABP Life podcast. हेलो, मैं हूँ मानसी ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। टू बी ऑनेस्ट, बहुत से इंटरव्यूज अभी तक के करियर में मैंने किए, बट इट्स द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है मेरी लाइफ में दैट आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ डिटेक्टिव, एंड दैट टू बी विद अ फीमेल डिटेक्टिव। और आप सभी को मैं बता दूं, हमेशा से इनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इनका नाम हम सबको पता है दैट शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया। इन्हें लेडी जेम्स बॉन्ड हमारे इंडिया का कहा जाता है। एंड यस, आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद रजनी पंडित। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैम। कैसे हैं आप नमस्ते। मैम? मजे में, हमेशा मजे में ही रहती हूँ। वाह इस मजे में के रहने का राज भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी सबसे पहले। अच्छा, श्योर। तो मैम, जब आपके बारे में पढ़ रही थी, इतने सारे सवाल मेरे मन में इकट्ठा हो गए एंड आई वाज कंफ्यूज कि कहाँ से शुरुआत करूं, क्या क्या बातें इधर उधर की करूं, क्या क्या पूछूं। बट टू बिगिन विद, क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी कि अब कितनी सही कितनी गलत वो तो आप ही इस इंटरव्यू में बराबर है। यस आप साफ कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। बट आई वाज रीडिंग अबाउट यू कि आपको पैशन था जासूसी करने का। सो अब जैसे सबके पैशन होते हैं, लाइक मेरा पैशन है, मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है। सबके पैशन बड़े नॉर्मल से जो हम सुनते आ रहे हैं, बट ये मैंने आज तक अभी तक, आई एम 30 years old नाउ, मैंने अभी तक किसी का पैशन नहीं सुना कि किसी को जासूसी करने का पैशन हो। तो ये पैशन आपको कैसे डेवलप हुआ मैम? वो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं जासूस बन जाऊंगी। लेकिन मैं जब पैदा हुई थी ना, जब भी कोई ज्योतिष आए थे मम्मी के इधर, और उन्होंने बोला था कि आपकी लड़की है ना, आप देश भर उसका नाम रहेगा। अरे वाह। तो मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएट हुई तब तक मैं कभी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई हूँ, इतनी तो पढ़ाई में तेज भी नहीं थी कि कौन से सब्जेक्ट में मैं अपना नाम कमाऊंगी। लेकिन जैसे मेरे मेरे ख्वाब था कि किसी की सच्चाई सामने लाना, और ये बचपन का स्वभाव ख्वाब था। हाँ, कि कोई झूठ बोल रहा है तो वो सच्चाई सामने लाने का। और उस मेरा ख्वाब ने मुझे ये प्रोफेशन में आने के लिए तैयार किया। बहुत लोगों को गुस्सा आता था कि मैं मुंहफट हूँ, मैं सामने ही बोल देती हूँ, किसी का अपमान होता है उसमें से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई है, झूठ बोलकर हम लोग थोड़े दिन मजा ले सकते हैं, लेकिन सच है थोड़ा लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अभी अभी लोग बोलते हैं अरे नहीं, रजनी पंडित ना एकदम मुंहफट है, लेकिन बोलती है वो सही बात है। अगर कोई आते रोते रोते मेरे पास बोलते नहीं हमें अभी ये प्रॉब्लम समझ में आया, अभी मैं खुदकुशी करूंगी, मैं पूछती हूँ खुदकुशी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो फिर 10-12 दिन वो अपने दुख दर्द बताते रहेंगे, फिर अपनी जिंदगी जी लेंगे। तो क्यों अपने आप को खत्म कर रही है? फेस करो। तो एक मेरा ये नेचर है कि हिम्मत देना। हिम्मत देना, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये तो पैशन की भी चलिए बात हुई, कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली थी? जैसे होता है ना कि किसी को करियर में कुछ करना है तो कोई किसी ने अपना आइडियल बना लिया, या किसी दोस्त भी कहते थे, रिलेटिव्स भी कहते थे कि भाई तुम तो ये कर लो। और जिस दौर में आप रही हैं उस दौर में तो हमें सबसे ज्यादा फ्री की एडवाइस मिलती थी कुछ भी करने की, कि आप ये कर लो वो कर लो। एंड बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, सबसे ज्यादा मिलती थी। सो आपको किसी ने गाइड किया या ये आपका ही आइडिया था कि मैं डिटेक्टिव ही गाइड वगैरह किसी ने नहीं किया, अपने आप में बन गई। अच्छा। यानी कैसे कि किसी का कुछ प्रॉब्लम सुना तो फिर जान जाने का कि उसमें क्या है। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी और वहाँ हमारे साथ पढ़ने वाली बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो उसमें से एक लड़की के बारे में मुझे डाउट हुआ कि इसका कुछ चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, पेरेंट्स को बताती कुछ और करती कुछ और है। अच्छा। तो फिर मैंने उनका शैडोइंग शुरू कर दिया, वो क्या करती है, कौन से चुंगल में फंस गई है। और ये सब उनके पेरेंट्स का एड्रेस मालूम नहीं था, क्योंकि कॉलेज में कैसे है कि हम एक एक लेक्चर के लिए साथ साथ रहते हैं, तो इतनी करीब दोस्ती नहीं रहती है। तो फिर आइडिया क्या लगाने का, तो कॉलेज के क्लार्क के पास गई, उनको बताया कि मुझे ना इस लड़की का एड्रेस चाहिए, मुझे सरप्राइज गिफ्ट देना है। तो वो भी बेचारा फंस गया, उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया। फिर मैं उनके घर तक गई और उनके पेरेंट्स को बताया, देखो आपकी बेटी ना आपको बहुत झूठी बात कर कुछ और कर रही है। तो उसकी माँ ने बोला कि आप कौन है? उसकी फ्रेंड है, आप जलती होगी उसके ऊपर, मेरी बेटी तो ऐसी करेगी नहीं। लेकिन उसके डैडी थे, वो बोले देखते हैं ना, वो बता रही है तो कुछ तो होगा ना। फिर वो मेरे साथ आए, जो पापा हमारे पॉकेट मनी देते थे उससे मैंने उनको टैक्सी में बिठाया, कॉलेज की तरफ लेके आई, उनको दिखाया कि वो क्या करती है पीठ पीछे आपके।
पढ़ाई के बहाने, और उन्होंने वो देखा, उनको बहुत शौक लगा कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग, लड़कों के साथ घूमना फिरना, वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सब देख के वो बोले आप तो स्पाई है। अच्छा। तब तक मुझे मैं स्पाई हुए हो या कुछ भी पता नहीं था। और उसके बाद मैंने ऐसा ध्यान में नहीं दिया था कि मैं ये बनूंगी। लेकिन ऐसा किसी का प्रॉब्लम हो तो मैं हमारा कॉलेज जो था सुबह 7 बजे से 10 बजे तक था, तो पूरा दिन खाली था, पढ़ाई तो इतना कंटिन्यू नहीं करने का, तो मैं जॉब ढूंढती थी। ओके। तो जॉब करते करते एक लेडी का मुझे प्रॉब्लम समझ में आया कि वो रो रही थी कंपनी में। मैंने पूछा जॉब क्या भी है, आप वो मतलब परमानेंट है? डिटेक्टिव का ही जॉब ढूंढते थे? नहीं नहीं, ओ, ऐसे नॉर्मल। अच्छा। हाँ, कंपनी में। हाँ। हाँ। तो वो रो रही थी, तो मैंने उनको पूछा मैं एक बात पूछूं आपको? तो बोले क्या है? तो उन्हें आप रोती है ना, तो क्या वजह है? तो बोले आप क्या करोगी मेरे को मदद? मैंने बोला आप काम तो बता दो, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ओके। क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करेगा मैं जासूसी करती हूँ, मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ। हाँ। तो बोले ठीक है, मेरे घर में ना अभी अभी शादी हो गई है, मेरी बहू है ये, और हमारे घर में चोरी होना शुरू हो गया है, ओके। कुछ ना कुछ घर की चीजें गायब होती है। हम्म। तो मैंने बोला फिर आपका बहू के ऊपर शक है क्या? तो बोले कैसे शक करूँ ना, मेरे बच्चे हैं और मैं, हम सब लोग ना, सबके लास्ट मैं कंपनी में निकलती हूँ और सबसे फर्स्ट मैं घर पे पहुंचती हूँ। हम्म। चाबी मेरे पास रहती है और एक पड़ोस के पास मैं देके रखती हूँ, किसी के पास डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। तो मैंने हम्म। बोला मुझे जब ब्रेक मिलेगा ना 3 महीने के बाद, तो मैं आपका काम देखती हूँ। तो बोले क्या करोगी आप? तो मैंने बोला सच क्या है ना, वो देखेंगे कि आपके पीठ पीछे घर में कौन आता है, कौन क्या लेके जाता है। हम्म। तो बोली ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। तो मैंने हम्म। बोला मैं ऐसा काम करती हूँ लेकिन किसी को पता नहीं है, और मेरा किधर नाम भी अभी तक हुआ नहीं है। तो बोली ठीक है तू करके देख। और मैंने, मुझे ब्रेक मिलने के बाद उनके फोटोग्राफ सबके ले लिए, 8-10 दिन वहाँ वॉच किया। वॉच करने के बाद पता चला उनका एक बेटा घर पे आता है, और ओ। कुछ चीज लेके, कोई बेचता नहीं था, कहीं ने फ्रेंड के घर में रख देता था और काम पे निकल जाता था। तो मैंने हम्म। उनको बोला कि देखो 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि आपके बेटे को ही मैंने देखा है। तो बोलते हम्म। पॉसिबल नहीं है, मेरे बेटे ऐसे करेंगे ही नहीं, अच्छे जॉब हम्म। करते हैं। हम्म। ये तो आपका रिपोर्ट शायद झूठ भी निकल सकता है। तो मैंने बोला आप चेक करो, हम्म। एक दिन मीटिंग रखो, मीटिंग के बाद सामने बोलो कि मेरे पास प्रूफ है, कौन आता है जाता है क्या करता है। उसके बाद अगर सच आता है सामने तो देखो। तो फिर ठीक है, आप सामने आएगी क्या? मैंने बोले देखो हम हजारों लोगों का काम करेंगे, हम सामने नहीं के आपको जो प्रूफ दिया है ना उससे काफी आपका काम बनेगा। हम्म। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने संडे के दिन मीटिंग रखी घर पे, और हम्म। सब बच्चों को बोले कि मुझे तो पता चला है कि घर में कौन क्या कर रहा है, तो ये सब एक दूसरे के प्रति देखने लगे। हम्म। तो जो करने वाला था उसने फटाक से नाम लिया कि वो भाभी नहीं घर पे आई है, और तब से शुरू हो गया है, ओ। तो यही करती होगी। फिर हम्म। माँ ने उठकर उसको एक थप्पड़ मारा जोर से। हम्म। फिर उसके भाभी ने उसको रोका, और उस बहू ने, और बोला कि माँ जी उनकी गलती नहीं है, उनकी एक गलती मैंने पकड़ ली, तो हम्म। उसको डर लगता होगा और उसकी वजह से उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। फिर वो हम्म। सच्चाई सामने आ गई कि घर कि में बेटा ही उस ऐसा कर रहा पेपर के था। बारे में उसको क्या मालूम है क्या नहीं है, और वो क्या है। और फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम आप करती है। फिर वो मेरा फिल्मी ग्रेजुएशन स्टोरी। हुआ, हाँ। फिर मैं इट्स लाइक एक फिर फिल्म मेरा चल रही है ग्रेजुएशन पूरी। पूरा हुआ। और पब्लिसिटी, ऐसे माउथ पब्लिसिटी, लोग बोलते थे अरे इनके पास जाओ काम करो, तो कोई ऐसे रिपोर्टर मेरे पास आए, और मैं ऐड देने गई तो कोई ऐड ये देने भी मैं आपसे हाँ, क्वेश्चन करना ही चाह रही थी, क्योंकि आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह आपने काम किया, इन्वेस्टिगेशन। हाँ एंड आपने अपनी हाँ, मार्केटिंग सच में कैसे करी? वही ना कि मैं डिटेक्टिव बनने के लिए क्या करना चाहिए, ऐड कैसी करनी चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं न्यूज़पेपर चली गई, तो बोलते हाँ। डिटेक्टिव की ऐड हम नहीं लेंगे क्योंकि कोई डिटेक्टिव है ही नहीं। और जो भी कोई आर्मी के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, वो सिक्योरिटी चलाते हैं, उसके बहाने वो कुछ करते होंगे। हाँ। फिर इससे गई अपने गवर्नमेंट के पास, तो उधर मंत्रालय में बोले कि डिटेक्टिव के लिए अपने यहाँ लाइसेंस नहीं है, अच्छा। आप अपने बलबूते पे कुछ भी करो, सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल सकता है। फिर मैंने हम्म। बोला अभी ये प्रोफेशन लोगों को कैसे पता चलेगा ना कि मैं ये काम हम्म। करती हूँ। तो हम्म। तब तक मुझे मेरे को परमानेंट के लिए भी लेटर आया था कंपनी से, और एक रिपोर्टर की मैंने केस की कि उसकी बहन की शादी हो गई थी, और उनको हम्म। पता लगा था कि मैं ये काम करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में लेटर आया है कि आपके बहन की जिसके साथ शादी हो गई है, तो ऑलरेडी शादीशुदा और उसके 2 बच्चे हैं, हम्म। तो आप कर सकते हैं क्या? ये सच्चाई क्या है, या कोई जानबूझकर हम लोगों को गलत बता रहा है? क्योंकि अगर उसको पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, फिर शादी टूटने का डर रहता है।
शक की वजह से, तो आप चेक करेगी क्या? तो मैंने बोला उनका दिन भर का मुझे सब रूटीन बता दो, और ये बंदा कहाँ का है? तो बोले नहीं वो तो मुंबई का ही है, उसका कोई नहीं है, और इसमें न्यूज़पेपर में उसने ये दी थी एड, उसके थ्रू हमारी शादी बन गई, और अभी तो पता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि वो सुबह जल्दी निकलता था, टीचर था वो, और वो जब भी सुबह निकलता था तो वो डोंबिवली से निकलता था, तो उसके साथ ट्रेन में बैठने का, बातचीत करने का, ऐसे करके वो कौन से गांव का है वो उसके मुंह से निकल आया। फिर वो सुराग लेके हम उनसे गांव तक पहुंच गए, मैं मेरा भाई, और हम लोगों ने पता चला कि उसकी शादी हो गई है, बच्चे, पेरेंट्स है, और उसके अनबन होती थी घर में, उसको पसंद नहीं थी, उसके लिए वो मुंबई चला आया, और मुंबई में उससे दूसरी शादी दूसरी की। शादी की फिर प्लानिंग कर दोनों, रहा था। हाँ, फिर दोनों घर वालों को पता चला, फिर यहाँ ना वहाँ, ऐसी उसकी हालत बन गई। फिर मेरे एग्जैक्टली। न्यूज़पेपर में आर्टिकल मेरा आया, वो हाँ। आर्टिकल देख के किसी ने इंग्लिश मैगजीन में दिया, वो दिल्ली दूरदर्शन से टीम आई, तभी कोई ओके। चैनल नहीं थे दूसरे। हाँ। फिर दिल्ली दूरदर्शन से मेरा इंटरव्यू हुआ कि पहली महिला जासूस। और ये तो वो हम लोग कब की आए, बात बोलते कर रहे हैं? आपका सन कौन सी ये ईयर की? 86, हाँ 86 86। 87। ओके। हाँ। और जब हुआ ये सब, तभी वो लोग बोलते आपका इंटरव्यू करना है। मैंने बोले किस सिलसिले में? तो आप पहली महिला जासूस है, और हमें पता चले तो हमने 3-4 लोगों का अलग अलग इंटरव्यू लिया है, तो आपका भी करना है। मैंने हाँ। बोला आपको मैं पहचानती नहीं है, तो बोलते हाँ। आपको ऐसे ऐसे कपड़े पहने होंगे, डिटेक्टिव जैसे होते। मैंने बोला जैसे मैं है वैसे दिखाना है तो ही करना है इंटरव्यू, और आप हाँ। जेन्युइन लोग है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। हम्म। फिर मुंबई की एक लेडी थी जो मुझे अच्छी तरह से जानती थी, तो उनको वो लोग लेके आए। फिर मेरा इंटरव्यू बना, और उनके वो इंटरव्यू के बाद उन लोगों को खत से 2 रूम भर गई कि रजनी पंडित ओह। का हम लोगों को एड्रेस दे दीजिए। और मतलब फिर मुझे आपने कभी इंटरव्यू ऐड करने देने की में भी पहले पूरी जासूसी करी कि ये है भी सही है नहीं? और फिर इतने आर्टिकल्स, इतने कांटेक्ट हुए कि लोग मेरा एड्रेस वगैरह दिखाया था, तो लोगों ने नंबर निकाला, फोन करते रहे। फिर कभी ऐड करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं ऐसे ही पड़ी। माउथ पब्लिसिटी से काम चल रहा है। पब्लिसिटी। यस। और और कितने इयर्स एक्सपीरियंस ही आपको मेरा हो गए? गॉड है। हाँ, किस चीज का हाँ, रिकॉर्ड? एक्सपीरियंस ही मेरा गॉड है। यस यस। और अनुभव ही कितने मेरा गुरु कितने है। साल आपको हो गए डिटेक्टिव को एज अ करियर चुनते हुए, इस काम को करते हुए? आप गिन लो 88 से अभी तक। मेरी मैथ्स बहुत वीक है। आई मीन इट्स मोर देन आई गेस 30 years नाउ। या इसके लिए 85 के 1000 पर मैंने केसेस किए, एट्टी और फाइव बहुत अलग थाउजेंड 1000 के ऊपर मेरा रिकॉर्ड हुआ है। ओह। और उन उन केसेस के बारे में भी, उनमें से जो आपके दिल के करीब काफी केसेस रहे हों या जो आपको याद आते हैं, हाँ, उनके बारे में तो बात करेंगे, बट बिफोर दैट जो मैं आपसे जानना हाँ, चाहूंगी वो यही कि डिटेक्टिव एज अ करियर, क्योंकि हाँ, आपने जो चुना, आपने डिग्री तो उसकी कोई ली नहीं थी, तो ये जो स्किल्स थे जासूसी करने के, हाँ, किसी नॉवेल, बराबर है। लाइक शर्लॉक होम्स के नॉवेल जमाने से सुन रहे हैं वहां से सीखे, या मतलब डिटेक्टिव ठीक है, जासूसी करना हमें अच्छा तो लगता है, बट इट ऑल्सो रिक्वायर स्किल। जब आप किसी के लिए काम करो तो वो स्किल सेट कहाँ से मिले? बराबर है। डिटेक्टिव इज नॉट मेड, यस। ये बात है। फॉरेन कंट्रीज का भी यही कहना है कि हमने कितने भी कुछ पढ़ाया सिखाया, लेकिन जब अचानक कोई आपत्ति आती है तो डिसीजन अपने को लेना है। कुछ ओह। काम करना हो तो भी आपको अपने शार्प दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इसका इसी एक बात मैं बता दी हूँ कि एक मेरे पास केस आई थी, और उस केस में क्या हुआ था कि वो हस्बैंड बेचारा, जब शादी हो गई, शादी के बाद ना वो बेचारा इतना दुबला पतला हो गया कि उसके माँ को टेंशन आया कि ये शादी के बाद इसकी हालत क्यों इतनी खराब है। हाँ। और उनके पापा नहीं थे, माँ बेटा दोनों ही थे। तो एक दिन सुबह सुबह घर पे आया और मेरे को बोलता है कि मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे बताना, थोड़ा ठीक नहीं लगता है, आप औरत है, आप शायद औरत के फेवर में ही रहेगी। तो मैंने बोला ये भेदभाव मेरे पास नहीं है कि औरत है जेंट्स है, सबके लिए मैं काम करती हूँ। तो हाँ। प्रॉब्लम क्या है आपका? तो बोलते क्या बताऊँ आपको मैडम, मुझे बोलने में भी संकोच आ रहा है, लेकिन मेरी बीबी, मैं रात को जब सोता हूँ तो रात को अचानक उठ जाती है 2-2:30 बजे, बाल भी उसके खुले रहते हैं, और मेरे तरफ देखती है और मेरे को 2 थप्पड़ लगाती है। ओह। ऐसा रोज का होता है, तो ये क्या पता नहीं। और मेरे को बोलती है आप मेरी कंप्लेंट करोगे तो मैं पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ करूंगी कि आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। हम्म। तो मुझे पता नहीं है, और पुलिस तो औरतों के फेवर में रहेगा कानून, तो हम्म। उनको ही हेल्प करेगा, तो मैं क्या करूँ?
फिर मैंने बोला कि आपको तो ये सब दिखाना पड़ेगा प्रूफ, उसके सिवा तो कुछ होगा नहीं बिना प्रूफ का। तो आप घर में कोई कैमरा वगैरह बिठा दो तो ही पता चलेगा। और तभी मैंने उनको एक स्पाई कैमरे के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे आप लगा दो, जब वो ऐसा कुछ करती है ना तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की और फिर उसको वाइफ को बोला कि देख तू जो करती है ना, उसका आवाज फिर बाहर निकला, बेचारा कितना दिन दबा हुआ था, कि तू जो मेरे साथ बर्ताव कर रही है ना, तो अभी देख तेरा क्या बर्ताव है वो मैं दिखाता हूँ समाज को और इसको। तभी वो डर गई और बोली कि मेरे साथ 2 मर्दों के साथ मेरा ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने मुझे तकलीफ दी, तो मैं गुस्सा आपके ऊपर निकालती थी। और ये बेचारा तो क्या क्या कारण होता है, तो बोला मैंने तो तुझे कोई तकलीफ नहीं दी है, तो तू मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर वो उसने अपना सब रंग बदल दिया और फिर चुप हो नॉर्मल गई। हो गया। हाँ नॉर्मल हो गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब बहुत सारे केसेस रहे हैं आपने, क्योंकि ओवर 85,000 केसेस सॉल्व किए हैं, एंड आई नो ये क्वेश्चन भी सबने आपसे पूछा ही होगा कि मोस्ट चाहिए। चैलेंजिंग केस, अब वो केस जो आपको लगा वो बताएं। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि बहुत सारे केसेस तो आए होंगे, कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें आप पकड़ी गई? बिकॉज आई वॉज रीडिंग अबाउट कि आपने कई सारे रोल प्लेस करे हैं, लाइक आप स्ट्रीट पकड़े वेंडर जाने बने का 2 हैं। बार ऐसा अनुभव आया था, हाँ, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने नहीं, मुझे पता चलता है कि अपना फॉलोअप हो रहा है या अपने को कोई पकड़ने आने ये वाला है। ये स्टोरी मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज ओवर 85,000 केसेस, और उसमें से वो कौन से केस थे जिसमें आपको सोचकर आज भी याद आता है कि बाप रे बाप, रजनी अगर पकड़ गई होती तो क्या होता? क्या होता एक बार क्या हुआ था कि एक लड़की घर से भागने वाली थी। हाँ, शादी हो गई थी, शादी के बाद ना उसको हस्बैंड पसंद नहीं था और उसका पहले किसी से प्यार था। घर वालों ने जानबूझकर किसी और के साथ उसकी शादी की थी। उसका फॉलोअप करके कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि वो जॉब पे जाती थी, जॉब पे आती थी, लेकिन वो मैके जाने के बहाने वो अपने पहले हस्बैंड को मिलने जाती, पहले जो उसका लवर था उसको मिलने जाती थी। तो अभी रोज का रोज वॉच रखने से अच्छा है कि उसके साथ दोस्ती क्यों ना बनाऊं। तो मैंने ज्योतिष बनकर उनके जिंदगी में प्रवेश कर लिया। क्योंकि ज्योतिष का सबको सबको ये लगता है, बहुत सारे अभिनय करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो फिर मैंने उनको उनकी कुंडली जैसे बताई कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप बहुत दुखी है, ये वो है, तो हमारी दोस्ती बन गई। दोस्ती बनने के बाद उसने अपनी सच्चाई सब बता दी कि उसका किसके साथ अफेयर है, क्या है। और उसके बाद उनके घर की सच्चाई भी मेरे सामने आ गई कि घर वालों ने किस तरह से उनकी शादी बनाई है, कि सामने छुरी लेकर के तुझे शादी करनी है, नहीं करेगी तो मैं तेरे को मार डालूंगा। तो डर के मारे तो 2 घर बर्बाद हो गए। जिसके साथ शादी हुई वो भी लोग बेचारे ये करते थे इसके बिहेवियर से, और उनकी तरफ से तकलीफ लड़की की तरफ से। फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करेंगे, तो वो एक बार उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे घर से भाग जाना है, चाहे हम लोग खुदकुशी करेंगे लेकिन मुझे ये घर में नहीं रहना है। और उसके साथ मैं थी, अगर वो भाग जाती थी तो ये लोग मुझे बोलते थे कि आप उनके साथ है तो आपने, और मैंने काम इतना अलग तरीके से किया है उनका कि कोई भी डिटेक्टिव नहीं कर सकता था, इतना अलग तरीके से कर दिया। और जब उनको पता चला कि उनको सब असलियत मेरी मालूम पड़ गई है, तो तब तक वो चुप थे, काम खत्म। और जब उनको जाने की जरूरत पड़ी बाद में और पता चला कि अरे बाप रे ये भाग जाने वाली, तो अभी मैं क्या करूं। और तभी मोबाइल फोन भी नहीं थे, और मुझे नीचे जाकर उन लोगों को बताना था कि वो अभी घर से यहाँ से जाएगी, वो वापस आने वाली नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं दवा लेने नीचे जा रही हूँ। ऐसा कहकर एक दिमाग लगाया और नीचे आई। नीचे केमिस्ट का दुकान था, प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। भाई को फोन लगाया, वो भगवान की पूजा कर रहे थे, मेरा भाई फोन नहीं उठा रहा था। उन लोगों को फोन लगाया, उनका भी बिजी था। अभी मैं क्या करूं कुछ समझ में, अचानक फोन लगा और मैंने बोला कि देखो आपकी अभी ये है, वो भाग जाने वाली है घर से और फिर मिलेगी नहीं। फिर वो 100-200 लोगों को लेकर आ गए और अपनी बहन को लेके गए। उसके बाद उनको पता चला कि इनको अभी सब कुछ पता है और ये बाहर मुंह खोलेगी तो हमारा सब पोल खोल जाएगा। तो उन्होंने मेरे पीछे लोग लगाए थे। और जब मुझे पता चला कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं, तो मैंने उनके ऑफिस में जाकर उनको बता दिया कि अगर मेरा कुछ भी हो जाता है तो मैं आपका नाम लिख दूंगी।
फिर वो अलग हो गई। ये हम सवाल एक जगह पे था। ये सवाल मैं आपसे इस बीच जरूर लेना चाहूंगी। पहला तो ये, क्योंकि आपने कहा भाई मैंने ज्योतिष का रोल प्ले किया, एंड आई वाज रीडिंग अबाउट यू, आपने मेंटली रिटार्डेड पर्सन, स्ट्रीट वेंडर से लेके बहुत सारे, इवन अ ब्लाइंड पर्सन, आपने बहुत सारे रोल्स प्ले करे जस्ट टू सॉल्व द केस। तो ये जो प्रिपरेशन होती है ना, ये कैसे होती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये सब कैसे प्रिपरेशन होती है? वो होती है, मन की तैयारी होती है ना, तो सब प्रिपरेशन होता है। इसके लिए ओ आपका मन का साथ चाहिए। कि अभी कभी मैं ऐसा ये नहीं कर हुआ, रही हूँ, कभी उसको मैं ऐसा नहीं निभा हुआ कि सकूं भी आप, नहीं सकूं। कभी ऐसा नहीं हुआ आप रोल प्ले कर रहे थे और कोई जानने वाला ही मिल गया और वो कहने वाला हो बस कि अरे ये रजनी यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, जब सर्वेंट बनकर रुकी थी एक जगह पे 6 महीने के लिए एक मर्डर केस में, ओह, तभी क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने मुझे देख लिया और ओह, उन्होंने पूछा आप रजनी पंडित है? तो हाँ, मैंने बोला नहीं, क्योंकि तभी इतनी मुलाकात मेरी हो ही नहीं थी, खाली न्यूज़पेपर से वगैरह होती थी। हाँ, तो मैंने हाँ, बोला नहीं, आपकी गलत फहमी है, मेरा तो यहाँ कहीं नहीं, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, नौकर हूँ घर में। तो वो हाँ, बेचारा देखता है कि मैं गलत हूँ या वो गलत है, वो कंफ्यूज हुआ और मैं वहां से निकल गई। ओके, ओके, लेकिन ये बाकी भी के ये रोल भी हो निभाते सकता हुए बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब आपके बारे में पढ़ा, आप जेल भी गई हैं वाइल सॉल्विंग द जी। केस। उसके जी। बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि वो ऐसा क्या हाँ। वाकया हो गया था जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ गया था? हाँ, एक तो क्या है कि मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया था, ना किसी को फंसाया था, ना कुछ चोरी लांडी लबाड़ी की थी या कुछ गलत कुछ किया नहीं था। मैंने मतलब एक ही डिटेक्टिव्स काम के भी किया कुछ कि मेरे उसूल पास, होते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने जो काम किया इसके लिए मुझे डर नहीं लगा कि मुझे लोग पकड़ के लेके गए, क्योंकि मैंने अच्छे के लिए किया था। मेरे हम्म। पास 2 केस थी और मेरे को दिल्ली का अवार्ड मिला था ओके। चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट का। हम्म। ऐश्वर्या राय, मैं, हम लोग सब साथ में ही थे, ओ, 5-6 लोग। और उसके बाद वाह। मैं मुंबई आई। हम्म। मुंबई आने के बाद वहां तो बहुत, दिल्ली में मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया मनेका गांधी जी ने। और जी। इंटरव्यूज मेरे काफी हुए, जो 5-6 लेडी थी उनमें से मुझ पर चुनकर मेरा इंटरव्यू स्पेशली दिया गया। वो वाओ। सब हुआ। उसके बाद मैं मुंबई आई और मुंबई आने के बाद 5-6 दिन के बाद मेरे पास एक लड़का आया और बोलता है मैं सीडीआर निकालता हूँ। तो आप जो ये शेडोइंग का वगैरह काम करती है ना, उससे अच्छा है कि आप सीडीआर निकालते हैं, तो आपको पूरी तरह से मालूम होता है कि आपने किसके साथ बात की है, कितना टाइम तक बात की है, क्या है। तो मैंने पीटीआर बोला मींस फिर कॉल डेटा रिकॉर्ड। कॉल डेटा रिकॉर्डिंग तो वो करना गलत है, वो मुझे कुछ तभी मालूम भी नहीं था कि क्या है। लेकिन डिटेक्टिव के लिए ये निकाल देने के लिए परमिशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए, अभी तो मैं बोलती हूँ। अच्छा। लेकिन तभी मुझे, हाँ, तो पुलिस का फोन आया कि आपका नाम आया है और आपको लेने हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने किसी को फोन नहीं लगाया, मेरी पहचान बहुत बड़ी तक है। लेकिन हम्म। मैंने सोचा अगर गलती मेरे से हुई है तो क्यों किसी को फोन करके तकलीफ दूं मैं। अच्छा, आपने किसी मेरे केस बड़े में बड़े सीडीआर मिनिस्टर, निकलवाए थे? हाँ, मैंने बिजनेस से रिलेटेड काम था। बहुत बड़े बड़े नेताओं से मेरी पहचान है, डायरेक्ट मुझे जानते हैं। हम्म। लेकिन मैंने किसी को बीच में नहीं लाया। और हम्म। 2 सीढ़ियां निकालते थे जो नॉर्मल थे। अगर हम्म। उनके लोग कंप्लेंट करते थे कि हमारा सीढ़ियां निकाल रहे हैं तो बात अलग थी। हम्म। उन्होंने, किसी ने कंप्लेंट नहीं की है। हम्म। कंप्लेंट किसी ने की है तो किसी ने बोला कि रजनी पंडित के पास 2 सीढ़ियार पड़े हैं। और हम्म। वो उनके मोबाइल से, वो बंदे ने मुझे बोला कि सीडीआर ऐसा रहता है, तो उन्होंने मुझे, मैंने बोला कि ठीक है, 2 जो मेरे बंदे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो हम्म। उनको देखना है कि उनके हस्बैंड का क्या करते हैं, और एक को देखना था कि उनका बेटा रात बेरात घर पे रहता है, तो हम्म। वो उसका फ्रेंड सर्कल कौन है, कि कोई आजकल पासवर्ड लोग यूज करते हैं। हम्म। और दुनिया इतनी चेंज हो गई है कि ड्रग है, लव जिहाद का सब चल रहा है, कुछ ना कुछ है। तो हम्म। पेरेंट्स बहुत टेंशन में रहते हैं। तो हम्म। क्या वजह, तो मैंने 2 नंबर दिए और वो नंबर मेरे को मालूम नहीं था, तो उसने मुझे ईमेल किया। हम्म। और वो ईमेल मैंने उन लोगों को भेज दिया जिनको चाहिए था, ना उसमें पैसे की कुछ लेन देन थी, ना कुछ भी नहीं था। हम्म। तो पुलिस मुझे लेके गई और मेरे को बोलता है कि आपने निकाला है तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। बाकी 7-8 लोगों को पकड़ा था, लेकिन उसमें मैं हम्म। फेमस थी, तो मेरा रोज अखबार में न्यूज में आता था। ओ। फिर अब देश की महिला जासूस, उसको पकड़ लिया है, ये लिया है, वो लिया है। फिर जज के सामने खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए कोशिश होती रही। हम्म। उसके हम्म। बाद जज ने बोला कि ये हैकर तो नहीं है, रजनी पंडित हैकर होती तो बात अलग है। मार्केट में अगर कोई डुप्लीकेट माल मिलता है चोरी का, तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं है।
तो उसने और फिर मुझे ये मिल गया, जामीन मिल गया और मैं निकल गई उसमें से। लेकिन बाकी के जो 2-3 लोग थे उनको एक एक दिन में तुरंत बेल दे दी, उनके लैपटॉप उनके मोबाइल तुरंत वापस कर दिए, क्योंकि उनकी पहचान बहुत बड़ी थी, उन्होंने बहुत अपने अपने दबाव लाया था कॉन्टैक्ट या कुछ यूज और नहीं होगा। किए। हाँ जी। हाँ, लेकिन मैंने ना रिश्वत दी ना कुछ, जो करना है आप करो, मैं कहीं भी रहूंगी, मेरा काम चलता रहेगा। और वहां जेल में गई तो जेल में लोग बोलते थे कि आपको जासूसी करने के लिए यहाँ भेजा है क्या? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। तो मैंने हाँ, बोला आप बरोबर ये आप भी लोग। ये भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि लोगों का रिएक्शन आपको कैसा मिलता था, लाइक योर ओन फैमिली, योर ओन रिलेटिव्स, आपके दोस्त, जब आप ये कहते थे कि भाई ठीक है, पैशन तक ठीक था बट देन आपने तो इसे अपना प्रोफेशन बना लिया, और हाँ, के लिए फिर आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता था, लोग क्या कहते थे? शुरू शुरू में लोगों की टीका टिप्पणियां होती थी, कोई और बिजनेस नहीं मिला है क्या? तभी के एक टिप्पणियां अगर आप मुख्यमंत्री थे। मुझे बताएं एग्जैक्टली अगर क्या कहा जाता था। हाँ, एक बार क्या हुआ, मेरे फेस को थोड़ा सा स्वेलिंग आया था, नींद पूरी नहीं हुई थी, एक रात का काम शुरू था। तो मेरे रिलेटिव एक मिले रास्ते में, बोलते हैं क्या हुआ, रात को मार खा के गई, आ गई क्या? ये रिएक्शन लोगों की होती है कि इनका कुछ हुआ क्या। और कई ओके। फ्रेंड सर्कल वगैरह तो कोई बात नहीं, लेकिन रिश्तेदारों को लगा था कि कुछ क्या करती है क्या नहीं, क्या मालूम इनका बिजनेस क्या है, ऐसे रिएक्शन थे। लेकिन मैंने सोचा था अपने को मालूम है हम क्या कर रहे हैं। और जब नई जूते पहनते हैं तो उसका भी आवाज आता ही है। वैसे जब मैंने नया शुरू कर दिया तो लोग बोलेंगे, टीका टिप्पणियां होती रही थी, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे एग्जैक्ट जैसे नाम होते गया, आज वही रिश्तेदार, वही फ्रेंड सर्कल, सब लोग अपने गर्व से कहते हैं कि रजनी पंडित हमारे रिश्तेदार है। और क्या उन्हीं रिश्तेदारों ने या फ्रेंड्स ने कभी आपसे फेवर मांगा कि रजनी यार हमारा भी एक केस है उसे सॉल्व कर दो? मांगते 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 बहुत मांगते। एग्जैक्टली और मेरा एग्जैक्टली। वैसे सीक्रेसी रहता है, किसी को किसी का बताने का नहीं, ये मेन चीज होती है। होते हैं डिटेक्टिव्स के। एग्जैक्टली। ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल है एंड हाँ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसका जवाब देना चाहते हैं या नहीं। आई वाज रीडिंग अबाउट हाँ यू और आपने जीवन में अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए शादी ना करने का फैसला किया, इट्स ट्रू? या या सो मैं आपसे बस क्योंकि यही मेरा पूछना इस चाहूंगी। प्रोफेशन से ही शादी हो गई ना। जी। सो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अब जिस उम्र के पड़ाव में आप हैं और ड्यूरिंग योर लाइफ, क्या कोई आपको मिला जब कभी आपको लगा कि अब मुझे ठहरना चाहिए जीवन में, कभी शादी करने का ख्याल आया हो, मन किया हो? नहीं, कोई अभी तक नहीं, क्योंकि इतनी बिजी रहती हूँ, लोगों के ये केस वो कैसे सुलझा जाएंगे, उसमें क्या करना रोल है, वही सोचने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और जब ओके। तक वो काम लेती हूँ, वो सक्सेस नहीं होता है, एक नई नई आइडिया सूझती है, तो वो दिमाग मेरा चलता है, तो कहाँ किसी के ऊपर नजर रखूं कि कोई किसी अपनी शादी बनाऊं बच्चे के। मुझे एक लड़की एडॉप्ट लेनी थी, इतना मेरा एक ख्वाब था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। ओ, तो यानी कि वो अभी थिंग्स टू डू की लिस्ट में है कि आपको वो करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो पहली जासूस हैं, फीमेल जासूस। इसको अगर कोई अगर अपना करियर लेना चाहता हो, तो उसके लिए क्या स्कोप्स हैं और कितना स्ट्रगल है बीइंग अ फीमेल डिटेक्टिव एज अ करियर? देखो काम करेंगे ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसको अपने आप पर विश्वास हो वो कोई भी लड़की ये काम कर सकती है। जी। लेकिन लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको पानी में डुबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको मालूम है ये तैर के ऊपर आने वाली है, तो कोई आपके आगे ये नहीं करेगा। क्योंकि तो सिक्योरिटी मुझे तो यही रीजंस, कहना बीइंग है अ कि आप, फीमेल, सिक्योरिटी रीजंस हाँ, फीमेल के साथ बहुत जुड़े होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना होगा? देखो कहीं हम लोग खड़े रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो अपने अपनी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि 2 थप्पड़ अपने गाल पर पड़ेगी, इसके बीच पड़ोगे तो, या कोई अपने को फायदा उठाना चाहते हैं या आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो हम खड़े बस स्टॉप पे, लोगों को लगता है आमतौर पर ये कोई कॉल कर रहेगी या कुछ रहेगी, और वो हिम्मत करेगा कुछ करने की, तो 2 थप्पड़ लगा देने का, तो वापिस वो करेगा नहीं, मेरे काम के लिए मैं खड़ी हूँ, आप क्यों ऐसा करते? तो हिम्मत चाहिए जासूसी करने के लिए। और मेनली क्या है कि आज मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ, इसके लिए मुझे इतना मार्केट में मेरी जान पहचान बन गई है। लेकिन सबको ये मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। हम्म। और क्या है कि पैसे के पीछे कभी कभी लोग ऐसे भी आते हैं ना कि आप हमें झूठा रिपोर्ट दे दो, हमें डिवोर्स देना है, आप अपने लोगों को भेज दो और कोई स्नैप निकाल दो,
तो पैसे से कोई खरीदना चाहते हैं तो भी पैसे से लालच मत रखना, ओके। अपने काम के प्रति निष्ठा रखना, ये मेन बात है। और आपको शार्प दिमाग होना चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, फटाक से डिसीजन लेने की आइडिया चाहिए, तो ही आप अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं। एग्जैक्टली। और मैं बस आपसे जितनी बातें करूं, मुझे लग रहा है कि उतनी स्टोरीज और निकलती आएंगी। बट लास्टली मैं इस चीज को इसी से एंड करना चाहूंगी और आपसे सच में ये जानना चाहूंगी, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता दैट यू आर अ डिटेक्टिव। आप तो बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान, वही तो मेन नॉर्मल है से ना लग रहे हो। कि लोग और पहचानते हम लोगों नहीं ने जो मूवीज में देखा है वो तो एक गोल हैट होगी, एक लॉन्ग ओवरकोट होगा, सच अ थिंग। रियल डिटेक्टिव से कितने अलग होते हैं? बहुत अलग होते हैं। जो डिटेक्टिव एक ही दिखाता है वो गाजर या मूली खाता है, और एक उसका असिस्टेंट उसका पीछा करता है, ऐसा नहीं होता है। डिटेक्टिव को वो टीम रहती है और टीम की वजह से अपना सक्सेस होता है। जब टीम को हम गाइडेंस करते हैं कि ऐसे तरह से आगे आए, अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो आपके पास टी शर्ट रखो कि वो चेंज करे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये कलर का आदमी तो नहीं था, दूसरे कलर का था ड्रेस उनका। मतलब आपको तो अपनी आइडेंटिटी मूड, छुपाकर जीवन भर रखनी होती है? हाँ, जीवन भर अपने को रखनी पड़ती है कि अपने आइडेंटिटी हमेशा चेंज करने की तैयारी आप साथ में रखो। गाड़ियां चेंज करती रहो कि एक ही गाड़ी आपके फॉलो कर रही है, किसी को पता चलेगा। तो टैक्सी वाले अगर कोई दूसरे कुछ मिलते हैं तो वो करो। तो तो बहुत मैम सारा अलग अलग काम रहता है रियल आपके लिए तो डिटेक्टिव तब में। बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा जब आपका इंटरव्यू इन 86 पब्लिश हो गया, आप काफी हाँ, पॉपुलैरिटी मिलने लगी, और तब आपको जब डिटेक्टिव के हाँ, काम मिलते होंगे तो लोग क्योंकि थोड़ा हाँ। बहुत पहचानते होंगे, तो कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए डिटेक्टिव बनकर फिर काम करना? लेकिन जब अपना पूरा चेंज होता है ना, अभी मेरी ये बिंदी इतनी बड़ी है, मैं जब घर में लोग मुझे मिलने आते हैं ऑफिस में, इतनी मैं सिंपल और रहती तो लोगों को पता नहीं चलता है। और जब एक दो बार मैंने इसे देखा है कि बाद में वो लोग कहीं खड़े थे और मैं बाहर निकली तो वो जान पीछे पीछे देखते थे कि ये रजनी पंडित ही है क्या। ओके, मतलब आप अपना इतना लुक तरह से डिफरेंट होता है, इम्प्रोवाइज हाँ, करते रहते इतना हो फर्क होता ताकि है, लोग हाँ। एक चेहरा याद ना रख पाए। बराबर है। मुझे अभी भी भी अभी मैं बस असली से चेहरा, जाती हूँ, बस से ट्रेन से सभी जगह से मैं प्रवास करती हूँ। अभी कल ही ऐसा हादसा हुआ कि मैं एक जगह पे जा रही थी, हाँ, मुझे कुछ फूल लेने थे मार्केट में। तो मैंने बोला टैक्सी से जाने से अच्छा कि बस से जाती हूँ, उधर उतरती हूँ और फूल लेती हूँ। हाँ। तो तभी एक औरत ने देखा, अरे ये देखो डांस इंडिया डांस में आई थी ये रजनी पंडित है। तो मैंने देखा नहीं कुछ नहीं, तो दूसरी बोलती नहीं रही ये क्यों बस से आएगी तो ऐसा हाँ, कंफ्यूजन होता है लोग लोगों ऐसा को कंफ्यूजन होता है। कि इतनी बड़ी ओके, लेडी है और ये कैसे पैदल जाएगी या ऐसे होगी। यस। थैंक यू सो मच मैम फॉर फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। इतना खूबसूरत कॉन्वर्जेशन रहा है आपके साथ। एंड थैंक यू। आप इसी तरह 86,000 नहीं, मैं तो चाहूंगी और भी केसेस आप अपनी लाइफ में सुलझाती रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड मुझे टाइम जब ऑन एबीपी लाइफ। मुझे जो पहला सॉरी मुझे जब पहला अवार्ड देने का सोचा था तभी लोग बोलते थे ये तो घर तोड़ने वाली लेडी है, उनको अवार्ड कैसे देंगे उसके बाद मुझे 75 अवार्ड्स मिले। वाओ, 75 अवार्ड्स! और ज्यादातर केसेस ये डिवोर्स और रिलेशनशिप्स के ही आते थे फैमिली या? बैकग्राउंड, मर्डर केसेस, कंपनी के केसेस रहते हैं जहाँ डुप्लीकेट माल रहता है, चोरी होती है, अंदर की बात बाहर जाती है, कुछ फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में आते हैं, शादी तय होती है तो शादी के बाद के प्रॉब्लम्स है, इलेक्शन के बाद बारे में आता है कि कोई ओह, पक्ष छोड़ के जाने वाला है, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत अलग अलग काम आते हैं। बहुत अलग अलग, मतलब लाइफ पूरी पूरी अलग अलग फिल्म्स की अलग स्टोरीज जो अलग है रोज रोज उनसे भरी हुई नए है। लोग नई केस। यस, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंटरव्यू जैसे ही जब थैंक भी यू सो पब्लिश मच। होगा, मैं आपको इसके बारे में कॉल करके बताऊंगी मैम। Sure. थैंक यू Thank सो you. मच मैम, थैंक यू। Thank you. Bye. बाय बाय मैम।